कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके आज हम लोग मूल रामायणम का आगे का पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ी आवृत्ति कर लेते हैं मूल रामायणम का, और उसके बाद हम लोग पाठ आगे पढ़ेंगे, व्याख्या देखेंगे, अर्थ लगाएंगे। ये यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं 35वें श्लोक से। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलिएगा। गत्वा तु स नमस्ते नमस्ते। गत्वा तु स महात्मानं गत्वा तु महात्मानं गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे आज पढ़ेंगे रामोपी परमोदारः से। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं। रामोपी परमोदारः रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायसाः नो चैच्छद पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। ठीक है, तो ये तो पाठ हो गया और श्लोक आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी तक की जो कहानी हो गई है वो ये हुई कि राम को वनवास हो गया, राम वन में आ गए। वहां पर रास्ते में गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर में कौन मिल गए उनको? राजा गुह। हाँ, किसके राजा थे वो? निषाद राज गुह मिले। निषाद राज राजा। और उनके साथ वो अनेक नदियों को पार करते हुए कहाँ तक पहुंच गए? भरद्वाज जी के आश्रम चित्रकूट तक पहुंचे हैं। और जब चित्रकूट वो आ गए तो फिर क्या हुआ? भरत जी पीछे से अपने सभी मंत्रियों द्विजातियों को लेकर के चित्रकूट आ गए हैं और आकर के भगवान राम से, अपने बड़े भाई राम से कहते हैं त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति। इस प्रकार से आप राजा बनिए, तो वो कहते हैं नहीं, आप ही राजा बनो। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचद भ्रातरम रामम आर्यभाव पुरस्कृतः। गत्वा मने कहाँ जाकर के? राम के पास जाकर के, चित्रकूट में जाकर के। वे महात्मा राम जो सत्य पराक्रमी हैं, उनसे श्रेष्ठ भाव को आगे रखते हुए अपने भाई से याचना की। लेकिन राम जी ने क्या कहा? तुम एव राजा धर्मज्ञ, तुम ही राजा बनो,
तुम ही धर्म को जानने वाले हो, तुम धर्मज्ञ हो, तुम राजा बन जाओ। तो धर्मज्ञ जो है यहाँ शब्द, यह राम के लिए आया है। और राम जी ने कहा त्वमेव राजा इति वचः राम अब्रवीत। राम को क्या कहे कि आप ही राजा हैं। भरत क्या बोले, आप ही राजा हैं। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया, क्योंकि बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई राज्य संचालन नहीं करता है, यह उचित नहीं है, यह धार्मिक बात नहीं है, इसीलिए आप ही राजा बनिए, ऐसा निवेदन किया। कौन? भरत जी ने निवेदन यहाँ तक कर लिया है। अब भरत जी बोल चुके हैं, अब कौन बोलेंगे? उत्तर कौन देंगे? राम जी देंगे। राम जी। इसीलिए यहाँ है रामः अपि। 90% खत्म है। अब चलिए वीडियो ऑफ किए रहिए। राम जो हैं वो कैसे हैं? परमोदारः, परम उदार हैं। राम कैसे हैं? परमोदार। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। तो राम भगवान क्या है? उदार हैं। उदार ही नहीं, परम उदार, अत्यंत उदार है। और कैसे हैं? मुखः, मुख वाले हैं, लेकिन उनका मुख कैसा है? सु, हाँ, सुशोभन उनका मुख है, प्रसन्न मुख है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो पुरुष के लिए सुमुख शब्द का प्रयोग किया गया, और स्त्री होती तो क्या वहां प्रयोग होता? सुमुखी। सुमुखी। तो सुमुखः, रामः कीदृशः अस्ति? सुमुखः। और यशाः, यश, यश जो है इसके पहले यश के पहले कौन शब्द लगा दिया? महा। महायशाः, जिनका यश बहुत महान हो, बहुत अधिक हो, उसको क्या कहते हैं? महायशाः। और उसमें भी सुमहायशाः, हाँ, सुशोभन है उनका महान यश, बहुत ही अच्छा उनका यश है, धवल कीर्ति है। ठीक, अर्थ लग गया। और कैसे हैं राम? महाबलः, बलवान तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन राम कैसे हैं? महाबलः, महाबलशाली हैं। तो जो परम उदार हैं, जिनकी छवि बहुत अच्छी है, जो बहुत ही यशस्वी हैं, महाबली हैं, ऐसे राम। ठीक, राम का ये सभी विशेषण है। राम प्रथमा एक वचन का है, तो इनके विशेषणों में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सारे शब्द भी एक वचन में है। तो यहां तक हो गया। तो रामः अपि, अपि का अर्थ क्या होगा? भी, अपि अव्यय है। राम भी पितुः आदेशात्, पितुः में कौन विभक्ति है? पितृ शब्द का रूप है। शब्द रूप याद होता तो जल्दी बता देते कि षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति होने से क्या हो जाएगा? पिता। पिता आगे क्या लगाएंगे विभक्ति में? हिंदी में विभक्ति के लिए पिता की। आदेशात, पिता के, आदेशात में पंचमी है, तो क्या होगा? पंचमी में आदेश शब्द में, आज सवेरे पढ़ा रहा था राम शब्द का रूप, तो आदेश शब्द का पंचमी में क्या बनेगा? आदेशात बन जाएगा। रामात, आदेशात, दशरथात, निषादात, ये सभी बनेगा। क्या होगा इसका अर्थ? आदेश से, पिता के आदेश से। राज्यम, राज्य शब्द है, राज्यम कहाँ बनेगा? राज्य, राज्यो, राज्याः, राज्यम, राज्यो, राज्यान।
द्वितीय द्वितीया विभक्ति में तो क्या होगा? को, राज्य को, पिता की के आदेश से राज्य को, नो मने नहीं, ऐच्छत, ऐच्छत मने इच्छा किया। अर्थ लग गया ये? कहीं कठिनाई है किसी शब्द में? व्याकरण की कक्षा जब सवेरे ले लेंगे और कुछ विभक्तियों को जान लेंगे, शब्द रूपों को, तो इन शब्दों को समझना आसान है। और कहीं कहीं पितुरादेशाद ऐसा हो गया है। पितुस आदेशात 100 को र हो जाता है, पितुर आदेशात ऐसा हो जाता है। पितुरादेशात, तो पितुह अलग शब्द है, आदेशात अलग है। दोनों के बीच में संधि होने से क्या हो गया है? पितुरादेशात। रामः अपि, यहाँ पर भी कौन संधि हो गई है? रामस है, अपि है। 100 को रू हुआ, र को ऊ हो गया, तो राम ऊ हो गया। कौन हो गई संधि फिर राम और ऊ के बीच में? कौन बताएंगे कौन संधि हुई? चिंटू, आप तो व्याकरण पढ़ लिए थे, आवृत्ति नहीं देते हो, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं बताते। अ और ऊ मिल करके क्या होगा? ओ हो जाएगा। कौन संधि का नाम बताओ? गुण संधि है। गुण हाँ, तो रामो हो गया, और रामो है और अपी है, तो यहाँ अ जो है वह ओ के समान हो गया। तो कौन संधि होगी? गुण संधि रामो अपि। रूप संधि, पूर्व रूप संधि, तो रामो पी ये शब्द बन जाएगा। तो संधि का ज्ञान इसीलिए कराया था ना कि अब राम रामो रामा तो याद कर लिए, और अपी शब्द अव्यय है, तो समझ जाएंगे कि यहाँ राम है और अपी है। रामोपी हो गया है संधि हो करके, श्लोक का अर्थ समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो इसको याद रखना है। रामोपी, परम है, उदार है। कौन संधि हुई है? मो में अ है और उदार उ है, गुण हो गया, परमोदार, यानी इसमें हो गया है। परमोदार, अ और उ का मिलने से ओ बनेगा, ओ हो परमो। गया है। और परम शब्द कह दे और उदार कह दे तो अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। और परमोदार कहने पर एक बार समझ में शायद ना आवे, तो ये हो गया परमोदारः। ऐसे ही च ऐच्छत, च मने क्या होता है? च का अर्थ हिंदी में क्या होगा? और होगा। ऐच्छत, ऐच्छत अभी धातु को नहीं पढ़ाया है, इस इच्छायाम धातु है, इच्छा के अर्थ में है, और ऐच्छत उसमें रूप बनता है। तो धातु जब पढ़ा देंगे तो इसका भी अर्थ समझ में आ जाएगा। अभी यही समझिए, और नहीं चाहा। ठीक, तो सब अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ हो गया, अर्थ लग गए। और थोड़ा सा व्याकरण भी बता दिया यहाँ पर। इस व्याकरण को बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि 2 बार 4 बार बताऊंगा तो सुनते सुनते आप लोगों को ये सब याद हो जाएंगे। जी। परमोदारः, परम उदारः। हाँ, दूसरी संधि यहाँ नहीं लिखा हूँ, लिख दूंगा। अब अच्छा, परमश्चासौ उदारश्च परमोदारः। सुष्ठु शोभन मुखम यस्य सह, बहुब्रीहि समास है। सुमुखः, जिसका शोभन मुख हो उसको क्या कहते हैं? सुमुख कहते हैं। सुष्ठु माने अच्छा, महत च ठीक ठाक हो और महान भी हो, यश जिनका उसको सुमहायस कहते हैं। ये समास में ऐसा प्रयोग होता है, तो समास भी जानना चाहिए। बाद में समास भी थोड़ा सा बताएंगे। महोदय, हाँ, परमोदारः अस्ति, अत्र भविष्यति एतस्य समास विग्रह परमश्च असौ उदारश्च। हाँ, परमश्च असौ उदारश्च, यहाँ मैं लिखा सही था, लेकिन जो बाद में देखा नहीं, ऑनलाइन लिखने में ना डाटा ज्यादा हो गया है,
और यहाँ गलत शब्द था, उसको सही अभी किया लेकिन फिर भी गलत है ये, वो तत्काल होता नहीं, आगे में बढ़ गया था। जैसे ऐच्छत पर मैं चला गया था, ईश इच्छायाम धातु है, धातु जो है कई जगह मिलते हैं, ईश धातु कई जगह मिलेंगे आपको, और तुदादी का यदि आप नहीं करेंगे तो उसका रूप ऐच्छत नहीं बनेगा, लंग लकार में दूसरा रूप बन जाएगा। एक दूसरा धातु का अर्थ भी बदल जाता है, इसीलिए यहाँ लिख दिया ईश इच्छायाम, तुदादी का ये धातु है और वहां ऐच्छत बनेगा, इच्छा करने के अर्थ में, इच्छा किया ये अर्थ होगा। परमश्चासो उदारश्च परमोदारः, कर्मधारय है, परम जो है कर्म है। ठीक, आगे चलते हैं, और इसमें कोई कारक संबंधी यहाँ पर नहीं है, सीधे आगे आगे के श्लोक में बढ़ लेते हैं। शब्दकोश बढ़ाने की आवश्यकता है, शब्द रूप धातु रूप ये थोड़े थोड़े बढ़ते जाए और मेहनत करें, निरंतर पढ़े। कक्षा में केवल पढ़ लेने से फिर भूल जाते हैं, 1 घंटा कक्षा में फिर भूल जाते हैं। दोबारा यदि इसको पढ़ते हैं और लगातार इस पर परिश्रम किया जाए तो याद हो जाता है। इतने बार पढ़ो किसी भी चीज को कि वो एक अभ्यास में आ जाए, और जब अभ्यास में वो चीज आ जाता है तब भूलता नहीं है व्यक्ति। भूल क्यों जाता है पता है? क्योंकि उसकी आवृत्ति नहीं होती। हाँ, अनभ्यास से, अभ्यास नहीं करते हैं। और अभ्यास इतना अधिक कर लेना है, जैसे हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो शुरू में क्या करते हैं, सीखते हैं, और सीख लेने के बाद फिर चलाने लगते हैं। चलाते चलाते इतना अभ्यास में वो आ जाता है कि फिर आपको कुछ इंद्रियों को ऑर्डर नहीं देना है कि अब ब्रेक लगाना है या एक्सीलेटर दबाना है या क्या करना, स्वतः स्फूर्त होते रहता है। तो जब बार बार वही क्रिया करते हैं, कई बार करते हैं, बहुत बार कर ले जाते हैं, तो वो चीज अभ्यास में आ जाता है। और लोग सोचते हैं एक बार पढ़ लिया, अभ्यास नहीं किया तो याद हो जाए, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए किसी भी पाठ को बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब मूल रामायणम हम लोगों के कक्षा में हम लोग पढ़े थे बाल्यावस्था में, और उसके बाद फिर बहुत कम पढ़ा इसको, बीच बीच में कभी कभी पढ़ा, और जब यहाँ लिखना शुरू किया अब सारे मूल रामायण के श्लोक पूरा कंठस्थ है, सब कुछ एक एक पद। इसीलिए कहीं एक शब्द आता है जब संधि में भी, तो मुझे वो श्लोक याद हो जाते हैं और मैं पूरी पंक्ति भूल जाता हूँ। तो इस स्थिति तक पहुंच जाना चाहिए, इतना अभ्यास हो जाए। ये श्लोक फिर मैं आगे आगे पढ़ता हूँ, पीछे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पादुके चास्य राज्याय, पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः, न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः, पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। निवर्तयामास ततो भरताग्रजः। अब यहाँ क्या होता है, निवर्तयामास, लीट लकार का प्रयोग है। निवर्तयामास, निवर्तयामासतुः, निवर्तयामासुः। लीट लकार का एक ऐसा भी रूप बनता है। यहाँ पर निवर्तयामास माने लौटाया, लौटा दिया। तो कौन लौटा दिया?
कौन लौटा दिया? इसमें कर्ता खोजिए। भरताग्रजः। भरताग्रजः का अर्थ क्या होगा? भरत अग्रज शब्द, दो शब्द है ना, भरतस्य अग्रजः। भरत के अग्रज कौन है? भरत राम है। तो राम राम निवर्तयामास, राम क्या किए? लौटा दिए। कब लौटा दिए? तो कहते हैं ततः, ये सारी जब बातें हो गई, एक दूसरे को समझा बुझा लिया, तब भरताग्रजः निवर्तयामास। किम निवर्तयामास? कम निवर्तयामास? भरतम निवर्तयामास। हाँ, किसको लौटाया? भरत को लौटा दिया। कौन लौटाए? भरताग्रज श्री राम। श्री राम ने भरत को लौटा दिया। एक बार ही नहीं कहा, पुनः पुनः निवर्तयामास। पुनः मने फिर से, बार बार लौटाया। क्योंकि वो कह रहे होंगे कि आप राजा बन जाइए, ये न्याय नहीं है, मैं नहीं बनूंगा। और इसीलिए राम जी को बार बार समझाना पड़ रहा होगा और बार बार लौटने का आग्रह करना पड़ रहा होगा। इसीलिए यहाँ पुनः पुनः शब्द कह रहा है। जैसे आप भोजन कर रहे हो और कोई परोसने वाला क्या करता है? पुनः पुनः आपको देता है, आग्रह पूर्वक देता है कि और ले लीजिए, और ले लीजिए, कहते हैं ना, आग्रह करते हैं ना। वही यहाँ पर एक आग्रह का, हाँ, इससे आग्रह भी द्योतित हो रहा है। तो इतना तक हो गया। ततः भरताग्रजः भरतम पुनः पुनः निवर्तयामास। हो गया, यहाँ तक अर्थ स्पष्ट हो गया। अब आगे, खाली हाथ लौटाया या कुछ किया? राम तो बहुत बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, ये सारे विशेषण उनके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। राम कैसे हैं? बुद्धिमान है और क्या है? नीतिमान भी है। ये कैसे? तो अब यहाँ उस चीज को यहाँ प्रकट हो रहा है। राज्याय न्यासम पादुके अस्य दत्वा। हाँ, राज्याय, राज्य के लिए, राज्य शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? राज्याय। राम शब्द के, मैं सवेरे टास्क दिया था, अकारांत पुल्लिंग शब्द खोज लीजिए राम शब्द की तरह। और मैं समझता हूँ चिंटू सवेरे थे, तो वो डायरी में नोट करें, राज्य जो है अकारांत शब्द है। रामाय, राज्याय, है कि नहीं? खोजेंगे तो मिल जाएगा। राज्य के लिए न्यासम पादुके अस्य दत्वा। न्यास किसको कहते हैं? धरोहर को कहते हैं, न्यास कहते हैं। तो न्यास में क्या दिया? पादुके। दो, पादुका स्त्रीलिंग शब्द है और इसके द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा? पादुके। हाँ, प्रथमा द्वितीय विभक्ति में पादुके रूप बनेगा। तो न्यास के रूप में दोनों पादुका दे करके, किसको? अस्य, अस्य अर्थात भरतस्य। हाँ, भरत के लिए। यहाँ पर भरताय दत्वा नहीं हुआ है, हाँ, अस्मयी दत्वा नहीं हुआ। दा धातु का जहाँ योग होता है वहां क्या हो? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। हाँ, दा धातु के योग में देने अर्थ में कौन विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। हाँ, लेकिन यहाँ तो हमेशा के लिए दे नहीं रहे हैं। जब हमेशा के लिए दिया जाता है तब चतुर्थी होती है। इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया कि न्यास के रूप में दे रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं पादुका। ठीक, कि मैं 14 वर्ष के बाद लौटूंगा तो ये मुझे लौटा देना, तुम इसे धरोहर के रूप में, राज्य के रूप,
राज्य चलाने के लिए ले लो, मैं नहीं तो मेरा पादुका। ठीक, तो ये उनके बुद्धिमत्ता का परिचायक है कि खुद तो वचन का धर्मज्ञ हैं, वचन का पालन करेंगे, पिता के वचन का पालन करेंगे, इसीलिए वो नहीं लौट सकते। तो लौट कौन सकता है? पादुका। तो न्यास के रूप में राज्य के लिए पादुका दिया, और हमेशा के लिए नहीं दिया, ये आश्वासन दिया कि मैं लौट के आऊंगा और राज्य भार संभालूंगा, पादुका भी मुझे दे देना। इसीलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई, अस्य दत्वा। हो गया, राज्याय न्यासम पादुके अस्य दत्वा, भरताय दत्वा, भरतस्य दत्वा, पुनः पुनः भरतम निवर्तयामास। अर्थ हो गया, स्पष्ट हो गया? कोई शब्द कठिन? नहीं महोदय, महोदय, हमने तो ये सुना है कि भरत ही लेते हैं पादुका राम जी से। भरत हाँ, मतलब भरत जी आग्रह करते हैं राम जी को कि आपकी पादुका मैं लेके जाता हूँ, पर यहाँ पे तो राम तो जी ऐसा नहीं है, ये तो अस्य दत्वा है। भरतम राज्याय न्यासम पादुके अस्य दत्वा, ये है ना। भरताग्रज राम जो हैं, भरत को राज्य के लिए न्यास के रूप में अपनी पादुका भरत को देकर लौटा दिया। यहाँ ये है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इतना सरल ये संस्कृत है ना, कई बार जब संस्कृत टू संस्कृत करने के लिए बैठो तो इतना कठिन शब्द, अब न्यासम शब्द के जगह निक्षेपम या सब प्रतिनिधि रूपम दिया, कई बार इससे कठिन शब्द रखना पड़ता है। जैसे बानर शब्द जहां आया है, वहां कपि शब्द का प्रयोग पर्यायवाची में रखा। अब कपि शब्द तो कठिन है, बानर सब समझता है, कपि थोड़ा कम लोग समझते हैं। हमें तो पता भी नहीं था महोदय अभी तक। क्या? कॉपी भी होता है? आपको नहीं ना। और इसमें अब बानर शब्द के जगह पर्यायवाची समझाने के लिए देते हैं कि ये होगा, वो कठिन शब्द हो जाता है। इसमें बहुत सरल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब परमोदारः भरताग्रजः, भरताग्रज में कौन सा विभक्ति है? दीर्घ संधि है। भरत है, अग्रज है कि नहीं है? और जो, हाँ महोदय, अज और अ मिलकर के आप बनाता है। आ हो गया है। अब आपकी बुद्धि खुल गई है। तो ऐसे भरत अग्रज, भरत को रख लेते हैं, समझ जाते हैं, और अग्रज भी हम समझते हैं, लेकिन भरताग्रज जब हो जाता है तो कभी कभी दिक्कत होने लगती है। तो भरताग्रज वही शब्द है। हो गया। और दत्वा में जुहोत्यादि का डुदाए दाने धातु है। यहाँ बैठी हुई है सीमा, सीमा शायद थोड़े पर ही हैं। और कौन विदुषी के रूप में यहाँ है विराजित, जो संस्कृत व्याकरण पढ़ी है? सुचेता? एक प्रीति दीदी रहती हैं। नहीं, तो प्रीति प्रीति संस्कृत दीदी नहीं पढ़ी है ना पहले, इन्हीं में से है। तो ये देखिए, ये आवाज दाधा, कट रही है। अब ठीक है, बीच में थोड़ा व्यवधान हाँ। हुआ। ये जुहोत्यादि का दा धातु है, और अक्त्वा प्रत्यय लेकर के दत्वा हुआ, भूत्वा, गत्वा, दत्वा, अक्त्वा प्रत्यय होकर होता है, देकर। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक कभी कभी बहुत अच्छी टीका भी, यहाँ जो तिलक टीका है उसमें अच्छे भाव भी मिल जाते हैं, उसको भी मैं यहाँ बोल दूं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो बताऊं। खंडिकोपाध्याय तस्मै चपेटिकाम ददाति इत्यादि यहाँ दे रहे हैं, जो आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। अब आगे के श्लोक में चल लेते हैं और उसी श्लोक को यहाँ एक बार फिर से पढ़ते हैं।
श्लोक संख्या 38 सामने है। जी चिंटू महोदय देख रहा हूँ। मिल गया? हटाया हाँ हूँ, महोदय। दिख गया कि लाल पीला करूं? हाँ हाँ, काम वाला है वही ना महोदय? हाँ हाँ वही। हाँ ये हाँ श्लोक महोदय दृष्टि। पहले पढ़ लूँ ठीक क्या है। महोदय? हाँ, ये थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए पहले अन्वय पढ़ लो। जी। कामम 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 अनवाप्य 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 एव 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 कामम अनवाप्य कामम कामम अनवाप्य वाप्य कामो मनवाप्य। कामम कामम अनवाप्य। अब एक साथ पढ़िए, अलग अलग पढ़ लिए, अब एक साथ करते हुए मिलाते हुए चलेंगे शब्दों को। कामो मनवाप्य कामम अनवाप्य कामो मनवाप्य कामम मनवाप्य कामो मनवाप्यैव कामो कामो मनवाप्यैव। हो गया। शुरू में जी। कामम अनवाप्य एव अलग अलग पढ़ा, फिर पढ़ा कामम अनवाप्य को मिलाया, कामो मनवाप्य कामो मनवाप्य। कामो मनवाप्यैव। अब तीनों को मिला देते हैं, कामो मनवाप्यैव, ये हो गया। कामो मनवाप्यैव। हो गया, वही श्लोक में है, स कामो मनवाप्यैव, ये शब्द आया। तो यहाँ पर अलग अलग करके पढ़ लिया, उच्चारण हो गया। अब राम पादौ उपस्पृशन, राम पादौ उपस्पृशन। राम पादौ काम पादौ उपस्पृशन। उपस्पृशन। अब यहाँ पर कौन संधि हुई है? पादौ वाले औ को अयादि संधि हो करके आब आदेश हो गया, तो पादाब हो गया। राम पादाब उपस्पृशन। बोलिए। राम पादाव उपस्पृशन। हाँ, राम पादाब उपस्पृशन। हाँ, अब मिला के बोलेंगे, राम पादाब उपस्पृशन। राम पादाव उपस्पृशन। हो गया। तो ये भी एक कठिन शब्द था, आ गया सही। राम पादाब उपस्पृशन। राम पादाव उपस्पृशन। सह राम आगमन आगमन। रामागमन रामागमन। रामागमन कांक्षया रामागमन कांक्षया। रामागमन कांक्षया रामागमन कांक्षया। नंदीग्रामे नंदीग्रामे राज्यम राज्यम अकरोत्। नंदीग्रामे करोद् राज्यम। नंदीग्रामे नंदीग्रामे करोद् नंदीग्रामे क्रोध राज्यम। ठीक। अब श्लोक जैसे पढ़ते हैं, श्लोक को ही पढ़ते हैं। ये यहां से, स कामो मनवाप्यैव राम पादाबुपस्पृशन। नंदीग्रामे करोद् राज्यम। रामागमन कांक्षया
पहले इसको संधि को देख लेते हैं, ठीक, वो देख लेते हैं, तब इसका अर्थ निकालने के लिए चलेंगे। उससे ये होगा कि थोड़ा एक दो बार और आप लोग शब्द सुनेंगे तो वो शब्द आप ठीक से बोलेंगे, और मन ही मन आप भी दोहराइएगा उन शब्दों को। कामो मनवाप्यैव, कामम अनवाप्य एव। तो इस म में, हाँ, इस कामम वाले मुंह में क्या हुआ है, अ मिल गया है, तो क्या हो गया, कामो मन वाप्य, ऐसा हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, और जब मिलेगा तो कामो मन वाप्य, ये शब्द हो गया। अब कामो मन वाप्य और आगे एव है, तो य में अ और एव का ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी वृद्धि, आई, वृद्धि क्या होगी, वृद्धि संधि। हाँ, अ और ए मिल करके वृद्धि आई। होती है आई, वृद्धि संधि हम हाँ पढ़ा चुके हैं। क्या हो जाएगा, आई अनवाप्यैव, क्या बन जाएगा, अनवाप्यैव, अनवाप्य एव अनवाप्यैव, क्या बनेगा, वाप्यैव। हाँ, और कामम को जोड़ के बोलेंगे तब क्या बन जाएगा, कामम 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 मनवाप्यैव। कामो मनवाप्यैव, हो गया। हाँ महोदय। अब राम शब्द तो यहाँ छोड़ देते हैं, पादौ है उपस्पृशन है, ठीक, पादौ में औ है और उपस्पृशन में ऊ है। ऊ को यहाँ क्या हो गया है, ये कौन अक्षर आ गया है, अयादि संधि, अयादि संधि हो गई, आव आदेश हो गया, तो क्या हो गया, पादाव, आदेश, हाँ, तो क्या बन गया, पादौ के जगह क्या हो गया, पादाव, पादाव, और वो में ऊ मिल गया, तो क्या हो गया, पादाबूप, पादाबूप, ये बन जाएगा, स्पृशन आगे है, पादाबूप स्पृशन, ये बन जाएगा। तो बोलिए, पादाबूप स्पृशन, पादाबूप स्पृशन, पादाबूप स्पृशन, स्पृशन। पादौ मने क्या हुआ, पाद पादौ दो, द्विवचन है, ठीक, द्विवचन, और स्पृश धातु है छूने अर्थ में, और ऊपर समीप, समीप में बहुत निकट से, हाँ, तो उसको उपस्पृशन सत्री प्रत्यय कर देंगे, छूते हुए, पांव को छूते हुए, ये अर्थ होगा, ठीक। राम पादौ उपस्पृशन, राम के पांव को छूते हुए, ये अर्थ हो जाएगा। अब नंदीग्राम में है और आगे अकरोत है, नंदीग्राम में, नंदीग्राम में और अकरोत में कौन संधि हो गई है, पूर्व रूप, पूर्व रूप, ए के समान आकार हो गया है, तो क्या बन गया, अवग्रह, पूरा वाक्य बोल दीजिए, नंदीग्रामे अक्रोत। नंदीग्रामे करोत, हाँ, अकरोत नहीं होगा, जब संधि हो गई तो अ कहाँ से रहेगा, अ तो ए के समान हो गया ना, तो नंदी ग्रामे करोत हो गया, हो गया, हाँ, नंदी ग्रामे करोत। और रामागमन कांक्षया, राम है आगमन है, रामस्य आगमनम रामागमनम, दीर्घ संधि, तो राम का आगमन समझ ही गए, हाँ जी, राम का आगमन, हाँ, और उसकी इच्छा से, आकांक्षा से, ठीक, रामागमन कांक्षया। इसके नीचे जब हम चलते हैं तो रामस्य पादौ, राम पादौ होता है, राम के दोनों पांव, ठीक, और रामागमन कांक्षया है, रामस्य आगमनम रामागमनम, और रामागमनस्य आकांक्षा या कांक्षा, कांक्षा शब्द है, रामागमन कांक्षा, ये शब्द बना, और तृतीया में क्या बन गया, रामागमन कांक्षया,
रामागमन कांक्षा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? राम रामागमन स्त्रीलिंग। कांक्षा शब्द स्त्रीलिंग। हाँ स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग है। इसीलिए यहाँ पर तया दिया, तेन नहीं है। तत्शब्द के स्त्रीलिंग में तृतीया में तया रूप बनता है। तया। तया तो जी हो गया आकांक्षया, कांक्षया आ नहीं है, आंग उपसर्ग नहीं है, कांक्ष है केवल। तो अब महोदय। देखिए शब्द कैसे बदल जाता है, लिंग परिवर्तन कैसे होता है, इसमें एक बढ़िया से समझ लीजिए थोड़ा। राम शब्द क्या है? पुल्लिंग है ना? जी जी और आगमन शब्द वो भी पुल्लिंग ही है। नहीं, आगमन नपुंसक लिंग है। अच्छा। तो ज्यों ही आगमन शब्द राम के साथ समस्त होता है, मिलता है, रामागमन शब्द होता है, तो ये शब्द रामागमन शब्द क्या हो जाता है? किस लिंग का? नपुंसक लिंग का शब्द हो गया। रामागमनम, रामस्य आगमनम रामागमनम हो गया। अब जी। इसमें यदि कांक्षा शब्द जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ते हैं, तो रामागमन कांक्षा शब्द स्त्रीलिंग का हो गया। तो देख रहे हैं शब्दों में लिंग परिवर्तन किस प्रकार होते जाता है समास के कारण। जी। ठीक, तब जो समस्त पद होंगे उसके अनुसार शब्द रूप बनता है। तो यहाँ पर रामागमन कांक्षा शब्द है, तृतीया एक वचन में रामागमन कांक्षया बना। तो बाद में कोई आपको पूछ ले कि रमा शब्द के जगह पर रामागमन कांक्षा शब्द का रूप चलाइए, तो क्या करेंगे? रमा जैसे ही चलेगा। रमा रमे रमाह रमाम रमे रमाह रमया, तो रमया है तो यही कांक्षया बना है ना। तो रामागमन कांक्षया, रामागमन कांक्षये, रामागमन कांक्षया, ऐसे शब्द रूप चलेंगे इसके। शब्द रूप तो याद नहीं रहते महोदय। एक याद करना है अकारांत, एक इकारांत, एक जो है आकारांत, ऐसे करते हुए चलेंगे तो सब आ जाएगा। सब एक ही पैटर्न पर चलते हैं। और अब रामागमन कांक्षया शब्द आपको बता दिया, और कुछ तो बताना नहीं है। अब मैं स्पृश धातु बताना और ज्यादा हो जाएगा, वो धातु में नहीं जाएंगे। अब चलते हैं श्लोक, अब पढ़ते हैं फिर से। मैं एक चरण एक बार पढ़ूंगा, आप लोग उसको दोहराइएगा, फिर दूसरा चरण पढ़ूंगा, फिर दोहराइएगा। एक चरण क्या होता है? कितने श्लोक में कितने चरण होते हैं? कितने पाद? एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। स कामो मनवाप्यैव, रामपादाबुपस्पृशन्, रामपादाबुपस्पृशन्, नंदीग्रामे करोद राज्यम, रामागमन कांक्षया, इसमें एक कोई सुचेता या कौन है बहुत सुंदर उच्चारण कर रही है। अलग अलग पढ़ो तो मैं समझ जाऊं। मनीषा तो नहीं पढ़ सकती उतना, सुचेता पढ़ के बताओ तो। जी गुरुजी। हाँ पढ़िए। कामं मनवाप्यैव रामपादाबुपस्पृशन् नंदीग्रामे करोत् राज्यं रामागमन कांक्षया। नहीं, आप नहीं पढ़ रही थी, कोई और पढ़ रही है। और कौन कौन है यहाँ पर? महोदय मैं सीमा। सीमा,
अच्छा, दरअसल नाम में छिपाए रहता हूँ ना यहाँ पर। हाँ सीमा, आप बताओ, आप पढ़ो। सकाम मनवाप्यैव रामपादाव उपस्पृशन् नन्दीग्रामे करोद्राज्यं रामागमन कांक्षयः। दरअसल उस बार जो मुझे ध्वनि सुनाई पड़ी नंदीग्राम में, ऐसा शब्द कोई उच्चारण की थी, और वो कौन थी वो मैं ट्रेस नहीं कर पाया। हो सकता है दोबारा मिस कर गई हो। सीमा आप नहीं थी, तो सुचेता रही हो, वही की होगी वैसा उच्चारण। आगे जो है संयुक्त वर्ण है, तो वहां बलाघात होता है। तो नंदीग्राम में ऐसा शुद्ध उच्चारण ये है, सही उच्चारण यही है। और नंदीग्राम में जब कह देते हैं तो बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, तो गलत उच्चारण है। नंदीग्रामे करोद्राज्यम रामागमन कांक्षया। चलिए, और कौन बचे? मनीषा, आप भी पढ़िए। जी गुरुजी। सहकाममनुवाप्य रामपादावुपस्पृशन् बुपस्पृशन। रामपादावुपस्पृशन् हाँ। नन्दीग्रामे करोद्राज्यं राम आगमन का नहीं, एक साथ पढ़ना है। रामागमन कांक्षया। रामागमन कांक्षया। ठीक है। सकामो मनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नंदीग्रामे करोद्राज्यं रामागमन कांक्षया। अब चिंटू आप पढ़ो। जी महोदय। सकाममनवाप्यैव रामपादाव उपसपृशन् न, पादा नंदीग्रा पादा पादावुपस्पृशन्, बुपस्पृशन्। रामापादा उपसपृशन्। एक जगह सही करते हैं, दूसरे जगह गलत हो जाते हो। रामोपादावुपस्पृशन्। रामपादा सपृशन् हाँ, नन्दीग्रामे क्रोधराज्यं रामागमन कांक्षया। बहुत बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। अब यहाँ पर अकरोत राज्यम, क्रिया क्या है? अकरोत। नंदीग्राम में अकरोत राज्यम, तो अकरोत क्रिया है। हाँ, तो अब अकरोत में क्रिया खोज लिया। अकरोत मने किया। ठीक, अकरोत का अर्थ क्या हो गया? किया। किया। और राज्यम, राज्यम जो है कर्म में है। ठीक, द्वितीय विभक्ति है। तो राज्यम अकरोत मने क्या हो गया अर्थ? राज्य को किया। राज्य किया, राज्य को किया। कहाँ राज्य किया? नंदीग्राम में। नंदीग्राम में राज्यम अकरोत, नंदीग्राम में राज्य किया। ठीक, कौन किया? तो इसमें नाम तो नहीं है, सर्वनाम पद आया है। सह। ठीक, हाँ सह है, विसर्ग का लोप हो गया है आगे जाकर के। तो हो गया सह, अर्थात कौन? नंदीग्राम कौन चले गए? भरत। सह अर्थात भरतः नंदीग्रामे राज्यम अकरोत। किस प्रकार से कहते हैं? अब रामागमन कांक्षया राज्यम अकरोत, राम के आगमन की आकांक्षा से। राम आगमन आकांक्षा, और तृतीया में से है, तृतीया में से होता ही है। तो राम आगमन की आकांक्षा से नंदीग्राम में भरत ने राज्य किया। और क्या है इसमें? राम पादौ उपस्पृशन्,
राम जी के दोनों चरणों को छूकर, ठीक, उपस्पर्शन मने स्पर्श करके, छू करके, छू करके। हाँ, तो राम पादौ उपस्पृशन सह नंदीग्रामे राज्यम अकरोत्, रामागमन कांक्षया राज्यम अकरोत्। वाक्य बन गया। सह जी अर्थात भरतः हो गया। सह रामागमन कांक्षया, राम के आगमन की आकांक्षा से नंदीग्राम में राज्य को किया। और कैसे? राम पादौ उपस्पृशन, राम जी के चरण पादुका को, 2 पादुका उनको दिए ही थे जी। हाँ, तो उसी को कहते हैं राम पादौ। पादौ का चरण पादुका ही समझिए। उनको स्पर्श करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के राज्य किया। लेकिन एक चीज और इसमें कहते हैं, कामम अनवाप्य एव। कामम, काम मने इच्छा, अवाप्य मने प्राप्त करके, और अनवाप्य मने प्राप्त न करके। प्राप्त न करके। तो जो इच्छा थी उनकी कि राम लौट आवे, वो इच्छा तो पूरी नहीं हुई। तो काम को अनवाप्य अर्थात इच्छा को अप्राप्त करके, जो इच्छित था उसको, उसमें असफल रहने के बाद राम के दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए वह राम के आगमन की आकांक्षा से नंदीग्राम में राज्य किया। वाक्य बन गया। जी। जी अब यही अन्वय है। अन्वय में शब्द आगे पीछे हो सकता है, अर्थ वही रहेगा। रामागमन कांक्षया, राम के आगमन की आकांक्षा से, सहा वह भरत नंदीग्राम में राज्य किया, ऐसा भी कह सकते हैं। कोई भी शब्द कहीं रख देंगे, अर्थ वही आएगा। कामम अनवाप्य एव, कामम का अर्थ क्या होगा? उनकी जो अभिलाषा, राम जी लौट आवे, इस मनोरथ को प्राप्त नहीं करने पर भी राम पादौ उपस्पृशन, अर्थात राम जी के चरणों को छू करके, छूते हुए, छत्री प्रत्यय है यहाँ, हुए अर्थ होगा। सह भरतः रामस्य आगमनस्य आकांक्षया, राम जी के आगमन की आकांक्षा से नंदीग्राम में राज्यम अकरोत्, राज्य को किया, राज्य किया। तो यहाँ तक सब स्पष्ट है ही। आगे सब स्पष्ट बता ही दिया था, और सारी चीजें इसमें कुछ शेष नहीं है। और आज की कक्षा भी यहीं तक है। अब आप लोग भी थोड़ा सा ये देख लेता हूं कि हम लोगों के जो इसमें और कुछ नहीं है यहाँ पर कहने के लिए, बस इतने ही आज के लिए पाठ में है। इस श्लोक को दोहराइएगा। मैं ग्रुप पर ऑडियो भी डाल चुका था, पता नहीं आप लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ऑडियो सुनिए, जितने श्लोक याद हो जाए अच्छा है, पुण्य मिलेगा। और अंत में आज स्तुति कौन करेंगे? पाठ के अंत में स्तुति आज कौन करेंगे? मोनिका, हाँ आप ही करिए ना। मैं करूं? हाँ, वो तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस वाली। संस्कृत नहीं, संस्कृत में कोई श्लोक पढ़ना, इसीलिए जिम्मेदारी देता हूँ। संस्कृत में ये ना, जय राम रमा रमणम शमनम। हाँ तो बस कीजिए। करूं? हाँ। जय राम रमा रमणम शमनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम,
महिमण्डन मण्डन चारुतरं धृत सायक चाप निषङ्गवरं जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम मुनि मानस पंकज वृंद भजे रघुवीर महारण धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरे भव रोग महामद मानि हरे जय राम श्री राम जय राम श्री राम गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत ईश्वर प्रसन्न हो गए होंगे। धन्यवाद। जी, शुभरात्रि जी, सभी जी। लोगों को। शिवरात्रि जी, महोदय। महोदय, परसों फिर शुभरात्रि इसी समय गुरुजी। मिलेंगे। परसों फिर कक्षा होगी। महोदय एक मेरा प्रश्न है। हाँ पूछिए। इस सदाबहार, जैसे आप पिछले दिन हमें बोले थे सदाबहार चिंटू, तो हमारे माइंड में आ गया और मैं अपना नाम को ही चेंज कर दिया सदाबहार चिंटू। तो इसका अर्थ क्या होगा? जैसे नाम का अर्थ तो सदाबहार का अर्थ ऐसे हम लोग समझ गए, लेकिन किसी मनुष्य पे रहता है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? वही अर्थ रहेगा। तो नाम हमेशा परफेक्ट है ना? हमेशा एक समान रहने वाला। हाँ, तो वही मैं अपना नाम को एक्सचेंज कर लिया। पहले जो है सदाबहार चिंटू बाबू नाम मेरा हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ बहुत अच्छा, धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री राम महोदय। जय श्री राम।